हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही लर्निंग वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। उम्मीद है कि आप पेन पेपर लेकर और ये 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक जो है 20,000 वर्ड्स की ये बुक पिनाकल पब्लिकेशंस की, ये आपके पास होगी। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी, और क्योंकि ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है स्टूडेंट्स के लिए हाईली बेनिफिशियल है, तो इस बुक का पूरी एक वोकैब सीरीज के वीडियो जो है मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक जो है इसका ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, और ये वीडियो कोर्स दो प्रकार के हैं। एक है हमारा फ्री वर्जन और दूसरा है पेड वर्जन। जो फ्री वर्जन है उसमें यूट्यूब पर वीडियोस आपको 7 दिनों तक मिलेंगे। 100+ आवर्स के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे, बल्कि इनफैक्ट इससे बहुत ज़्यादा होंगे। और उसके बाद वीडियोस को 7 दिनों के बाद यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। अगर आप बार बार वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 7 दिनों के बाद भी वीडियो आपके लिए एक्सेसिबल हो, तो पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर अवेलेबल होगा, परंतु ये हमारे पेड वर्जन के फीचर्स हैं। साथ ही साथ इस बुक का जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक है उसकी ई बुक भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, और ये जो पीपीटी है जिससे मैं वीडियोस बना रही हूँ इसका पीडीएफ भी आपको क्विक रिवीजन के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। इस पूरे कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि मैम पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करें, तो मैं बता देती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पर जाइए ssccglpinacle.com, या फिर हमारी जो ऐप है पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, और उम्मीद करती हूँ क्योंकि आप बुक अब आपके पास है, अगर नहीं है तो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, अपने निकटतम बुक स्टोर से, ओके, या फिर हमारी वेबसाइट से बुक जरूर ले लीजिए। और बुक में पूरा एक डे वाइज शेड्यूल दिया हुआ है कि आपको ये अल्फाबेट जे, के और एल वाले। तो शुरुआत करते हैं। पहला देखो, पहला है यहाँ पर कैंगरू का बेबी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओके, कैंगरू के बेबी को हम जोई कहते हैं, JOEY, जोई। ओके, याद रखेंगे आप। और ये जो कैंगरूज एक वाली कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में ही एक जो पॉकेट होती है ताकि उसमें बच्चे को रखा जा सके, ओके, उनके लिए क्या शब्द है ये आप मुझे बताएंगे। तो कंगारू का बच्चा, उसे क्या कहेंगे? जोई। नेक्स्ट है जुडिशियस। जुडिशियस होता है सेंसिबल, समझदारी से किया गया हो जो। वाइज, साउंड इन जजमेंट, समझदारी से किया गया निर्णय। ओके, तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ जुडिशियस? जज। जज क्या करता है? जज सारी बातें सुनेगा ध्यान से और उसके बाद समझदारी से फैसला देगा ना, उसी से बन गया आपका जुडिशियस। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा इनजुडिशियस, अनवाइज, फुलिश, इरैशनल, जिसका कोई तर्क ना हो, थॉटलेस, बिना सोचा समझा, केयरलेस, लापरवाह, इनकॉशियस, इम्प्रूडेंट। ये सभी जो हैं ये ऑपोजिट होंगे, जुडिशियस। अगला शब्द देखिए यहाँ पर जर्नल। जर्नल जो होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसको टैकल किया गया हो। ओके, एक समाचार पत्र या पत्रिका जो किसी विशेष विषय को पेशेवर तरीके से पेश करती है। जस्ट अपोज। जस्ट अपोज मतलब दो चीजें जिनको आसपास रखकर कॉन्ट्रास्ट वगैरह देखने के लिए यूज हो। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, किसी चीज को दूसरे के पास रखना। नेक्स्ट वर्ड किमोनो, आप लोग इस पर निशान लगाइए, किमोनो। ओके, देखो ये जो इस तरह की ड्रेस होती है जो जापान में महिलाओं द्वारा पहनी जाती है ये कहलाता है किमोनो, और ये एक प्रकार का लूज गाउन होता है सिल्क का जो जापान में पहना जाता है। नाइटहुड। नाइटहुड होती है कि आपके नाम से पहले सर लगाना। ओके, द राइट टू पुट सर इन फ्रंट ऑफ वंस नेम। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखना उसमें बहुत जगह इस तरह से दिया हो जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इस व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि दी, तो किसी के नाम के सामने सर लगाने का अधिकार। केनल। केनल इज अ डॉग्स होम, जो कुत्ते का घर होता है उसे हम केनल कहते हैं। घरों में जो कुत्ता वगैरह रखा जाता है उसके लिए अगर गार्डन वार्डन होता है उसके कहीं कोने में इस तरह से बना दिया जाता है। नेव, KNAVE, नेव। ओके, के साइलेंट है यहाँ पर, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है जैसे कि हो ही ना इसमें, नेव। तो नेव होता है एक बेईमान इंसान, क्रूक, बेईमान व्यक्ति को हम कहेंगे नेव। लीथल, LETHAL, लीथल, लीथल जिससे मृत्यु हो जाए, एनीथिंग विच कॉजेज डेथ। ओके, डेडली, लीथल इनका मतलब होता है जानलेवा। लेकॉनिक। लेकॉनिक होता है बहुत कम शब्दों में एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ ही शब्दों में व्यक्त करना, लेकॉनिक। यूजिंग और इन्वॉल्विंग अ मिनिमम ऑफ वर्ड। ओके, प्रिसाइज क्या होता है? मुझे प्रिसाइज यहाँ पर याद आ रहा है, जरा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में प्रिसाइज क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉन्ड्री।
LAUNDRY, लॉन्ड्री। ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्राई, लास्ट में ड्राई आया है ना। तो लॉन्ड्री का क्या मतलब हुआ, लॉन्ड्री एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कपड़े धोए जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं, लॉन्ड्री। ओके, बहुत लोग इस तरह से भी कहते हैं आई हैव लॉन्ड्री टू डू, मतलब कि मेरे पास काफी कपड़े हैं जिनको मुझे धोना सुखाना है। एक स्थान जहां कपड़े धोए तथा इस्त्री किए जाते हैं, इस पर आप निशान लगाएंगे। और अगले वाले पर भी निशान लगाओ, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, निम्नोलॉजी है स्टडी ऑफ लेक्स एंड अदर फ्रेश वाटर बॉडीज। इनका जो अध्ययन होता है, काफी सारे अध्ययन मैंने आपको करवाया कि इसकी स्टडी को ये कहते हैं, उसकी स्टडी को वो कहते हैं। तो लिम्नोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ लेक्स है, स्टडी ऑफ लेक्स एंड अदर फ्रेश वाटर बॉडीज। लैमिनेट, LAMINATE, लैमिनेट। लैमिनेट होता है किसी चीज के ऊपर एक थिन प्लास्टिक की शीट लगा देना, मेटल की शीट लगा देना, दैट इज नोन एज लैमिनेट। धातु या प्लास्टिक की परत से ढकना। लगून इंपॉर्टेंट है, लगून खारा पानी होता है ये। ओके, समुद्र से जो है इसको अलग कर दिया गया है, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, लगून, LAGOON। ज्योग्राफी अगर आपको आती है तो उसमें काफी बार ये आता है। अगला शब्द देखिए आपके लिए, नेक्स्ट वर्ड जो यहां पर दिया गया है वो है लेक्सिकोग्राफर। LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर जो है ये डिक्शनरी कंपाइल करने का काम करते हैं, डिक्शनरी लिखने का काम करते हैं। एंड व्हाट इज ही कॉल्ड, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है लिंग्विस्ट, LINGUIST, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट एक ऐसा इंसान होगा जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हूं, LINGUA, लिंगुआ, ये जिसमें भी आ जाता है ये भाषाओं से संबंधित हो जाएगा, लिंग्विस्ट। लेजिबल, लेजिबल जिसको हम कहते हैं पठनीय, जो पढ़ी जा सके, जो क्लियर हो, इस तरह से लिखी हुई हो, स्पष्ट, लेजिबल। इस वर्ड पर निशान लगाइए, लियोनाइन, ऑफ और लाइक अ लायन। ओके, काफी सारे वर्ड हमने ऐसे किए जो पर्टिकुलर एनिमल से रिलेटेड हैं, जैसे डॉग से रिलेटेड, कैट से रिलेटेड, ओके, आपकी ईगल से रिलेटेड, हॉर्स से रिलेटेड। चलो मैं एक वर्ड आपको बोलती हूँ, कैनाइन, आप बताना ये किस से रिलेटेड है। एक वर्ड बोलती हूँ, फेलाइन, आप बताना कौन से एनिमल से रिलेटेड है। लियोनाइन, लियोनाइन होता है शेर जैसा, लियोनाइन ब्रेवरी। ओके, तो यह शेर की तरह। आगे देखो, लिटराटी, लिटराटी होता है पीपल विद नॉलेज ऑफ लिटरेचर, साहित्य के ज्ञान वाले लोग। लॉक्वेस, जो बहुत बातें करे, वन हु टॉक्स अ लॉट, बहुत बातूनी, उसको हम कहते हैं लॉक्वेस। फिर नेक्स्ट वाला देखो, ललाबाई, ललाबाई होता है लोरी, ये आपको नहीं पता होगा, इस पर निशान लगाइए। किताब आपके सामने हो, किताब पर निशान लगाते जाओ, जो जो आपको नहीं आता, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ आपको लगता है लिखने की आवश्यकता है तो उसको लिखिए। और अगर अभी तक किताब नहीं ली है तो 60 डेज जो हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है ये पिनाकल की, 20,000 प्लस वर्ड्स की, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ये मार्केट में। ये आप ले लीजिए अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ओके, हमारे ही वेबसाइट से ले सकते हो, या फिर आपके आसपास जो बुक शॉप है वहां से ले लो आप किताब को, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, अब मैं आज की क्विज पर आपको ले आई हूँ। क्विज में देखो क्या पूछा गया है, ऑफ और लाइक अ लायन, शेर जैसा जो होता है उसे हम क्या कहेंगे। अ लूज गाउन ऑफ सिल्क एज वोन इन जापान, ये में पहना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं। वाइज एंड साउंड इन जजमेंट, एक्सप्रेसिंग इन अ फ्यू वर्ड्स। और स्टडी ऑफ लेक्स और जो दूसरी फ्रेश वाटर बॉडीज हैं उनको हम क्या कहते हैं। ओके, इन सब का आंसर जो है आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। थोड़े से और शब्द आपसे पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताइए यूफोरिया क्या होता है, EUPHORIA, यूफोरिया, ये क्या होता है एक तो मुझे बताओ। दूसरा आप मुझे बताइए फैरियर कौन होता है, FARRIER, फैरियर। एक और वर्ड ले लीजिए, सेलिब्रेट, CELIBATE, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट हम किसको कहते हैं, ओके, ये वर्ड आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब होता है। ओके, ये वर्ड्स मैं आपसे पूछ रही हूं। और एक और वर्ड मैं आपसे पूछ लेती हूं, बूरिश, BOORISH, ठीक है। साथ साथ रिवीजन करते रहो, ये वीडियोस देखते रहो, किताब से प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।